दोस्तों, आज मैं आपसे कोई ज्ञान की बात नहीं करने वाला। आज मैं आपसे एक सवाल पूछने वाला हूं और प्लीज़ इस सवाल का जवाब झूठ में मत देना। क्या आज भी आपको वो बातें याद है जो किसी ने सालों पहले आपसे कही थी? शायद आप बाहर से हंसते हैं, काम करते हैं, सबको लगता है कि ये इंसान तो बड़ा स्ट्रांग है, लेकिन रात को जब सब सो जाते हैं, जब मोबाइल साइलेंट हो जाता है, जब कमरे की लाइट बुझ जाती है, तब वही पुरानी बातें छाती पर पत्थर बनकर बैठ जाती है। हम खुद को समझाते हैं शायद काम का प्रेशर है, शायद पढ़ाई की टेंशन है, शायद जिम्मेदारियां ज़्यादा है, लेकिन सच बताऊं दोस्तों, ये वो नहीं है। ये वो बातें हैं जो किसी ने बहुत पहले आपके दिल में डाल दी थी और आज भी वो बातें आपके दिमाग में हथौड़े की तरह बजती रहती है। कभी एक गिल्ट बन जाती है, काश उस दिन मैंने ऐसा न किया होता, काश उस इंसान पर भरोसा न किया होता, काश मैंने वो शब्द न बोले होते। और सबसे खतरनाक बात क्या है जानते हो? आप आगे बढ़ भी जाते हो, लेकिन अंदर से आप वहीं अटके रहते हो। नमस्कार दोस्तों, झलक दिव्य ज्ञान में आपका स्वागत है। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ना ये किसी धर्म की कहानी है, ना किसी मजहब की। ये कहानी है हर उस इंसान की जो जिंदा तो है लेकिन हल्का नहीं है। ये कोई कहानी नहीं, ये एक आईना है। अगर आज इस आईने में आपने अपनी शक्ल देख ली तो यकीन मानिए कल की सुबह आज से बेहतर होगी। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले एक घना जंगल था। उस जंगल में एक छोटी सी चिड़िया रहती थी, छोटी लेकिन आज़ाद। चिड़िया का काम क्या होता है दोस्तों? उड़ना, चहकना और मस्त रहना। लेकिन इस चिड़िया में एक अजीब सी आदत थी, एक सनक उसे चीज़ जमा करने की बीमारी थी। लेकिन वो तिनके नहीं जुटाती थी, दाने नहीं बटोरती थी, वो यादें जमा करती थी। और यादों के नाम पर कंकर और पत्थर। अगर किसी ने उससे प्यार से बात की तो वो एक सफ़ेद पत्थर उठाती और उस पर लिखती, आज मज़ा आया। अगर किसी ने उसे डांट दिया या बारिश में उसका घोंसला टूट गया तो वो एक काला पत्थर उठाती और उस पर लिखती, आज मुझे बहुत दर्द हुआ। और हर पत्थर को बैग में सहेज कर रखती। धीरे धीरे और उसकी आदत बन गई। उसे लगने लगा कि ये पत्थर ही उसकी कमाई है। और दोस्तों सच बताइए, हम इंसान भी तो यही करते हैं ना। मोबाइल की गैलरी स्क्रीनशॉट से भरी पड़ी होती है, उन मैसेजेस के जिन्होंने हमें तोड़ा था। दिमाग के किसी कोने में वो फेल्योर सेव करके रखा होता है और हम उस चिड़िया पर हंसते हैं, लेकिन असल में वो थैला हमारे कंधे पर भी टंगा है, बस हमें दिखाई नहीं देता। शुरुआत में थैला हल्का था, चिड़िया उड़ लेती थी, लेकिन दिन बीतते गए, पत्थर बढ़ते गए, हफ्ता, महीना, साल। अब हाल ये था कि चिड़िया ठीक से उड़ भी नहीं पाती थी। जहाँ पहले वो आसमान की ऊंचाइयों को छूती थी, अब ज़मीन से कुछ फीट ऊपर ही रह जाती थी। एक दिन उसे एक बूढ़ा उल्लू मिला। उल्लू ने पूछा, इतना भारी बोझ लेकर कहाँ जा रही हो? चिड़िया बोली, ये बोझ नहीं है दादा, ये मेरी ज़िंदगी है। इसमें मेरी हर खुशी है, हर गम है, हर सबक है। मैं इसे कैसे छोड़ दूँ? उल्लू ने कहा, यादें राह दिखाने के लिए होती है, रास्ता रोकने के लिए नहीं। तुम कल की यादों को आज की पीठ पर लाद कर चल रही हो, इसलिए तुम आज का आसमान देख ही नहीं पा रही। वो चिड़िया पानी के नीचे नहीं, अपनी यादों के बोझ के नीचे मरी। सबसे कड़वा सच जानते हो? पत्थरों को कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन वो चिड़िया खत्म हो गई। आज अपनी पीठ टटोलो, कौन सा पत्थर अब भी ढो रहे हो? माफ़ कर दो यार, उनके लिए नहीं, अपने लिए। अगर यह वीडियो दिल को छू गया है, बस कमेंट में लिखो, इस